नमस्कार दोस्तों। फॉर्म 26 एएस इनकम टैक्स की रिटर्न भरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण फॉर्म है। यह इनकम टैक्स फॉर्म आपके पैन से अटैच होता है। इस फॉर्म में आपका साल भर में जितना भी इनकम टैक्स कटा है या जितना भी इनकम टैक्स आपका कलेक्ट किया गया है, जिसे टीडीएस और टीसीएस बोलते हैं, उसका पूरा डिटेल अवेलेबल होता है। इसके अलावा जितना भी टैक्स जमा करवाते हैं उसका भी डिटेल इस फॉर्म में अवेलेबल होता है। क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख नज़दीक आ गई है, इसलिए हमें इनकम टैक्स फॉर्म 26 एएस को डाउनलोड करके रख लेना चाहिए ताकि हमें रिटर्न भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आइए जानते हैं कि फॉर्म 26 एएस को इनकम टैक्स की नई वेबसाइट से कैसे डाउनलोड किया जाता है। आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि इनकम टैक्स फॉर्म 26 एएस को कैसे डाउनलोड किया जाता है। सबसे पहले हमें इनकम टैक्स की साइट incometax.gov.in पर जाना होगा और लॉगिन पर क्लिक करना होगा। डालकर यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल दिया है और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इसके बाद प्लीज़ कंफर्म यूर सिक्योर एक्सेस मैसेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ अपना पासवर्ड डाल देंगे। इसके बाद ई फाइल में जाकर इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे और नीचे सेकंड लास्ट में 26 एएस पर क्लिक कर देंगे और कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आई एग्री पे टिक करके प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 एएस पे क्लिक करेंगे और अपना असेसमेंट ईयर 2022-23 इसको सिलेक्ट कर लेंगे और व्यू एज HTML को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद व्यू डाउनलोड पे क्लिक करके हम देख सकते हैं और सेव करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए एक्सपोर्ट एज PDF पर क्लिक। इस तरह से हमारा फॉर्म 26 एएस डाउनलोड हो जाएगा। आइए अब समझते हैं कि फॉर्म को कैसे रीड कर सकते हैं। ऊपर आपकी ये जनरल पर्सनल इंफॉर्मेशन है और पार्ट ए में जितना भी टैक्स डिडक्ट किया है उसका सारा डिटेल है। किस सेक्शन में डिडक्ट किया गया है, किस डेट को डिडक्ट किया गया है, कितना अमाउंट आपको पे किया गया है, उस पर कितना टैक्स काटा और कितना जमा करवाया है। ये अपने एम्प्लॉयर का नाम या डिडक्टर का नाम, उसका टैन नंबर और टोटल इनकम और उसका टैक्स डिडक्टेड एंड टैक्स डिपॉजिटेड की टोटल फिगर यहाँ पे आएगी। उसके बाद पार्ट A1 में अगर आपने कोई 15G और 15H फॉर्म दिया है जिस पे TDS नहीं कटा है तो उसका भी इनकम का डिटेल यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद पार्ट A2 में अगर कोई सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे TDS काटा है तो उसका डिटेल यहाँ पर डिस्प्ले होगा। पार्ट बी में कोई भी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है, TCS है, तो उसका डिटेल आएगा। और पार्ट डी में कोई भी इनकम टैक्स से रिफंड आपको ड्यूरिंग द ईयर आया था उसका भी डिटेल दिया होगा। पार्ट ई में आपकी कोई हाई वैल्यू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने रिपोर्ट की है तो उसका डिटेल यहाँ पर आएगा। पार्ट एफ में सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई TDS है तो ये यहाँ आएगा। पार्ट जी में TDS का अगर कोई डिफॉल्ट है तो उसका भी डिटेल यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद TDS डिटेल आपके पास इसमें तभी आता है जब डिडक्टर आपका TDS की रिटर्न फाइल कर देता है। और पार्ट ई में SFT की जो ट्रांजैक्शन है, जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बड़ी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं, वो सब यहाँ पर डिस्प्ले होता है। इसके अलावा नीचे जाएंगे तो जो भी टर्म्स यूज़ की गई हैं ऊपर उनका डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है और जिस सेक्शन में इनकम टैक्स दिया है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। अब देख सकते हैं किस सेक्शन में TDS कटा है आपका। इसके नीचे इनकम टैक्स के माइनर हेड्स और मेजर हेड्स दे रखे हैं और जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर दी हुई है जिसके कोड ऊपर लिखे हैं। आप देख सकते हैं कि कौन से कोड में आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग हुई है। मैं आशा करता हूँ कि आप
लोग जान गए होंगे कि फॉर्म 26AS को कैसे डाउनलोड किया जाता है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको दूसरों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास डायरेक्टली पहुंच सकें। धन्यवाद।